Welcome to my YouTube channel. तो हे गाइस, आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो लेकर जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा लॉगरिदम के बारे में, यानी कि लॉग के बारे में बताया जाएगा। तो ये वीडियो जो है, आप लोग अगर पूरा देख लेंगे तो आप लोग लॉग के लगभग 90 से 95% तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है लॉग। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय का स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम, इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ये तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय का स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है लॉग एम इंटू एन बेस में ए है। यानी कि अगर आपको लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि लॉग यम क्रॉस यन, यानी कि लॉग यम इंटू एन का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, लॉग यम प्लस लॉग यन। ये नहीं होगा कि लॉग यम प्लस यन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग यम इंटू यन, ये नहीं। लॉग यम क्रॉस यन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग यम प्लस लॉग यन। और दूसरा हमारे पास फार्मूला है लॉग यम बाई एन, यानी कि लॉग एम बाई एन बेस में ए है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी कि लॉग एम बटे एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरा हमारे पास फार्मूला है लॉग एम की पावर एन बेस में ए है, यानी कि लॉग अगर हमारे पास आता है लॉग एम के पावर एन का फार्मूला लिखने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन लॉग एम, यानी कि लॉग एम की पावर एन है, तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एन लॉग एम। उसके बाद हमारा चौथा फार्मूला है ए बेस में ए। अगर कहीं भी आपको ए बेस में ए मिल गया तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 के बराबर हो गया है, यानी कि लॉग ए बेस में ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ और फार्मूला है, जैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है लॉग बी बेस में ए है, यानी कि लॉग बी और बेस में कितना है, ए है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक अनदर बेस को जोड़कर लॉग बी बेस में एक्स अपॉन में लॉग ए बेस में एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे पहला वाला फार्मूला है उसको दूसरे वाले फार्मूला से कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी कि लॉग बी बेस में ए है, तो इसको क्या कर सकते हैं, लॉग बी बेस में एक्स अपॉन में लॉग ए बेस में एक्स इंटू, उसके बाद लॉग ए बेस में बी है तो इसी प्रकार से उसको भी ऐसे लिखेंगे, तो हमारा तिर्रे गुणा होके कट जाएगा। उसके बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा फार्मूला है, पहले वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा का भी है, तो तीसरे का भी ठीक इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, पहले वाले का फार्मूला का यूज करके। यानी कि लॉग तीसरा क्या है, लॉग ए बेस में बी इंटू लॉग बी बेस में सी, तो इसको क्या सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, लॉग ए बेस में सी। उसके बाद चौथा है हमारे पास लॉग बी बेस में ए, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि लॉग बी बेस में ए क्या हो जाएगा, 1/log ए बेस में बी। उसके बाद कुछ लॉग में वैल्यू होता है तो उसको निकालने, उसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लॉग ऐसे वैल्यू का कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, और लॉग 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.3010, यानी कि log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 की वैल्यू 0.3010। उसके बाद log 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4771। तो यही मान है log का। और अगर हम निकालना चाहें, अगर log 5 का वैल्यू निकालना चाहें, log 10 की वैल्यू निकालना चाहें, वैसे log 10 की वैल्यू तो हमने लिखा दिया है, log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर लॉग 100 का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले लॉग 5 की वैल्यू। तो लॉग 5 का क्या कर सकते हैं, ऐसा हम दिमाग लगाते हैं कि जो हमको याद है उसी में तोड़ ताड़ के कुछ ऐसा ही एडजस्ट कर लें। तो log 5 है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2। log 10 की भी वैल्यू हमको पता है और 2 की भी वैल्यू पता है, तो ये देखिए क्या लिख गया, log 10/2 बेस में ए है।
तो आपको याद होगा कि log m बाई n का फार्मूला कुछ बन रहा है हमारे पास, तो उसी में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास log 10 माइनस log 2। तो 10 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है और log 2 की वैल्यू कितना है 0.3010। अगर इसका हम मान रख देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0.6990, यानी कि हमारे पास log 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6990। उसके बाद अगर हमको log 100 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा। जैसे log 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं log 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 10 दहा में 100। 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाए कितना 100 हो जाएगा, यानी कि log 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। उसके बाद ये देखिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा log m टू दी पावर n। तो n आगे आ जाता है और log 10 वैसे हो जाएगा, तो यानी कि 2 आगे हो जाएगा, यानी कि 2 log 10। 10 की वैल्यू कितना होता है log 10 की वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि log 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो और भी अगर हम निकालना चाहें log की वैल्यू तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और जो बेसिक फार्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, उसका उपयोग बहुत जगह होगा, आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में भी होगा। आई होप लॉग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या उसका बेसिक फार्मूला है, इसको कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं। आशा करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.